नगर पानसेमल के निकट नाले में मिले शव के मामले में गुनहगार गिरफ्तार। हत्या का है मामला। पुलिस द्वारा 24 घंटे में पकड़ा आरोपी। पानसेमल में 10 अगस्त सोमवार के दिन जवाई नगर के निकट स्थित नाले में एक शव पड़ा मिला था, जिसकी जांच के लिए सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग के एसडीओपी डीएस बघेल, थाना प्रभारी छगन सिंह बघेल, एसआई शंकर सिंह निगवाल, एएसआई जगदीश भाल से आरक्षक अरविंद कुशवाहा एवं सहयोगी पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए थे। उक्त शव का पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृत्यु सर में चोट लगने के कारण हुई है। तब पुलिस विभाग ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी तथा आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित की। एक मुखबिर की सूचना से यह पता चला कि मृतक के साथ 7 अगस्त को बापू पिता वाकला निवासी पानसेमल को देखा गया था। उसके बाद तुरंत ही संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा पहले तो गुमराह किया गया, लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिक तरीके से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और ये बताया कि मृतक के साथ उसकी पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण उसे दवाई लेने के बहाने से ले गया और रास्ते में सिर पर पत्थर मारकर उसे नदी में फेंक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीओपी श्री बघेल ने बताया कि आरोपी पहले भी वर्ष 2013 में पत्नी की हत्या के प्रयास और वर्ष 2014 में पत्नी की हत्या के आरोप में सजा काट चुका है। उक्त कार्यवाही पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने हत्या के मामले में जल्दी सफलता प्राप्त की है। साथ ही कार्यवाही में थाना प्रभारी सीएस बघेल, उप निरीक्षक एसएस निगवाल, उप निरीक्षक डीएस चौहान, सह उप निरीक्षक जेसी भाल से आरक्षक अरविंद, आरक्षक कंसिंग, आरक्षक मुकेश, इनका सराहनीय योगदान रहा। पानसेमल से विशाल भावसा की रिपोर्ट। दिनांक 10/8/2020 को थाना पानसेमल में थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि जरगोन रोड पर कब्रिस्तान के पास जो नाला है वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पानसेमल सीएस वगैरह अपने दल के साथ स्टाफ को लेकर वहाँ पहुँचे। लाश को बाहर निकलवाया। उसकी लाश की शिनाख्त की पहचान कराई गई तो ओमकार बारेरा के रूप में उसकी पहचान जो जवाई नगर पानसेमल का ही होना मालूम पड़ी। इस व्यक्ति के बाद संबंध में दिनांक 7 को यहाँ गुमने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से थाने पे जो सूचना मिली थी वो 9 तारीख को रात में मिली थी कि वो आदमी गुम गया हुआ है, 7 तारीख से गायब है। जब उसको शव का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो उसके सर में पीछे तरफ उसकी चोट पाई गई, जो चोट लगभग 2 से 2.5 इंच लंबी चोट लग रही थी, जो मालूम पड़ा था किसी चीज़ से उसको पहुँचाई गई चोट। तब तक ये ज्ञात नहीं हो पाया था कि इसके साथ कैसे घटना घटी, क्या घटना। पुलिस को आशंका थी प्रारंभ में कि ये हत्या की आशंका लग रही थी। 100 का पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद 60 पीएम रिपोर्ट में उसके सर में चोट लगने से उसकी हत्या होना मालूम पड़ा। चूँकि एक अंधा कत्ल था, इस संबंध में तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी के मार्गदर्शन में और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी श्रीमती सुनीता रावत के निर्देशन में तत्काल एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में थाना प्रभारी पानसेमल, उप निरीक्षक निगवाल, एएसआई भाल से एवं अन्य स्टाफ को लगाया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो यह मालूम पड़ा कि जो मृतक जो है ओमकार बरेला आखिरी बार अपने भतीजे बालू के साथ जाता हुआ देखा गया था और बालू जो उसका भतीजा है वो वापस आ गया और भी मृतक नहीं आया। तो शक की सुई उसके भतीजे बालू के ऊपर ही घूम रही थी। बालू को ला के कड़ाई से और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया और बताया कि पूर्व रंजिश एक चांदी के कड़े को लेकर पूर्व रंजिश इनमें तो चली आ रही थी। उसी रंजिश पर से दिनांक घटना को 7 तारीख को जलगोन गए थे। जलगोन में कुत्ता काटने की इलाज करने के लिए मृतक वहाँ किसी को जड़ी बूटी देने गया था। वापसी में जब ये नाले के पास आए तो आरोपी बालू ने मौका देखकर एक पत्थर उठाया और उसके सर में, ओंकार के सर में मारा, जिससे वो नाले में गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। और उसके पहले उसने उससे कड़े ले लिए थे और इस बात को उसके मन में रंजिश थी चांदी के कड़े की। वो चूँकि 2 साल पहले चांदी के कड़े वाली जो घटना थी वो 2 साल पहले इनके बीच वाद विवाद हुआ था। उसी घटना को लेकर उसने इसकी हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के अंदर और उसने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया गया। उसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, जो आरोपी अभी है उसके ऊपर कोई पहले आपराधिक प्रकरण दर्ज है? हाँ, आरोपी के बारे में ज्ञात हुआ कि पहले वो उसने
वो अपनी पत्नी की हत्या कर चुका है और उसके पहले भी पत्नी के खिलाफ पत्नी को उसने जान से मारने की कोशिश की थी, जिस पर थाना पानसेवल में ही आरोपी के खिलाफ 307 का अपराधी पंजीबद्ध है, जिसमें उसको सज़ा नहीं हुई थी, वो छूट गया था। इस पूरे केस को सुलझाने में थाना प्रभारी CS बघेल और उनकी टीम निरीक्षक निगवाल, आरक्षक अरविंद और ASI भाषे का सराहनीय योगदान है। श्रीमान प्रतीक्षक महोदय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। सर, हत्या में एक ही आरोपी है या फिर अन्य कोई? नहीं, हत्या उसी एक ही आदमी ने की है, बालू के द्वारा ही हत्या करने का, अन्य कोई आरोपी नहीं।